खबरें बातों बातों में। इस वक्त देश दुनिया में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सुहाली, अब बताइए इस वक्त नेशनल में सबसे बड़ी खबर क्या चल रही है? सबसे बड़ी खबर हमारे देश में चल रहा है, विशेष सत्र चल रहा है। नए संसद भवन का श्री गणेश हो चुका है महिला आरक्षण विधेयक के साथ। इस विधेयक का आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। और आज भी मैं तुम्हें बता दूं, इस विधेयक के आने से हमारे देश की 33% महिलाओं को इस विधेयक का आरक्षण मिलेगा। तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है आगे चल के जब ये विधेयक आएगा। तो चलिए, मतलब गणेश चतुर्थी की एक अच्छी शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छी। बिल्कुल। तो आगे क्या तुम्हारे हिसाब से और क्या चल रहा है देश में? इस वक्त एक ये खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और सुरक्षा बलों ने 3 अधिकारियों की शहादत का बदला लेते हुए लश्कर ए ताइबा के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने उजैर खान के साथ एक आतंकी का शव भी बरामद किया है। राजवी, ये खबर बहुत अच्छी है। हमारे देशवासियों काफ़ी खुश होंगे जो ये एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, तुम्हें पता है कितना दुखद था वो। हमने अपने देश के 3 बहुत अच्छे अधिकारियों को खो दिया था और जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनके बच्चे जिस प्रकार से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे थे, हमारे देशवासियों के आंखों में आंसू आ गए थे। लगातार इस तरह की खबरें उठ रही थी। लगातार अब जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हम इसलिए खोलते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट पर्पस का कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो आपने देखा होगा लगातार किस तरह के पोस्ट आ रहे थे उनके बच्चों के, उनके परिवार के। ऐसे में ये एक खबर थोड़ी राहत देने जैसी है कि कम से कम एक जस्टिस मिला है उन लोगों को। क्या कहते हैं सोनाली? सही बात है राजवी, हमारे देश की जनता आज बहुत खुश होगी। बिल्कुल। इसके अलावा अभी क्या चल रहा है? इसके अलावा चलिए थोड़ा चलते हैं, टीवी शो पे चलते हैं। ये अच्छी खबर है, साथ में हम टीवी शो वालों के लिए भी कुछ खास लेके आए हैं आज। आप सभी को अनुपमा सीरियल बहुत पसंद आता है। काफ़ी टीआरपी स्टार प्लस में ये सीरियल आता है। क्या तुमने देखा है राजवी? देखा है, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है घर घर में। मतलब ऐसा कोई परिवार शायद ही आपको दिखेगा जो अनुपमा ना देखता हो। इसके पीछे इतने लोग पागल हैं, फैमिलीज पूरी इकट्ठी हो जाती हैं जब भी ये सीरियल शुरू होता है। तो इसके बारे में अगर कोई खबर है तो शायद हमारे दर्शकों को बहुत मज़ा आने वाला है। दर्शकों के लिए तो सरप्राइज है। इसमें जो समर है वो शायद क्या, आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, कुछ उसमें समय की मौत हो जाती है। तो ये हमारे दर्शकों को काफ़ी ट्विस्ट दिख सकता है सीरियल में। और वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, इसकी मौत की वजह समय के साथ, मतलब उनका असली नाम पारस कलनावत है। उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार प्लस के साथ ख़त्म हो चुका है। वो शायद कोई और सीरियल भी कर रहे थे, तो स्टार प्लस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। इस वजह से वो अब इस अनुपमा सीरियल से गायब हो जाने वाले हैं। ओके, तो ये तो शायद कुछ फैंस के लिए शायद ऐसे शॉकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ जो रियल है, यानी कि ये किसी सीरियल से नहीं जुड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूँगी सुहाली कि आपको स्कूल में होमवर्क कितना पसंद था, और अगर आपको होमवर्क नहीं करना होता तो आप क्या बहाने बनाती थी? मेरा फेवरेट बहाना था कि मैं अपनी कॉपी घर भूल आई। मैंने होमवर्क किया था लेकिन मैं अपनी कॉपी घर भूल आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सुन के आपको शायद थोड़ी हैरानी होगी कि गुजरात के राजकोट में एक 10 साल की लड़की ने अपने होमवर्क से बचने के लिए खुद का किडनैप करवा लिया। ये सुन के कैसा लग रहा है? बहुत शॉकिंग है। खबर कैसे पड़ा कि उसने खुद का किडनैप करवाया है? आखिर में सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चल गया। एक ये सीसीटीवी का फ़ायदा हो गया कि पता चल गया कि लड़की ने खुद का अपना अपहरण करवा लिया। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो गई है। बेचारी ने प्लान बनाया होगा लेकिन उसका प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई अनहोनी होने से बच गई हो। ये सोशल मीडिया से जुड़ी हुई मेरे दिमाग में एक बात आई कि शायद इंस्टाग्राम की वडोदरा की कोई इन्फ्लुएंसर है, वो राजनीति में आ रही है, ऐसा कुछ? हाँ, हम आपको बता दें कि
भाजपा वैसे तो सोशल मीडिया में आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो धीरे धीरे करके राजनीति की ओर आते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे वडोदरा में अंकिता परमार, वैसे वो काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में, लेकिन भाजपा ने उन्हें एक बहुत बड़ा चांस दिया है राजनीति में उतरने का। वो शायद आपको कुछ नए रूप में नज़र आ सकती हैं। अंकिता वैसे तो पेशे से जिम ट्रेनर हैं। ओके, तो ये वडोदरा वालों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। इसके अलावा आपने एस राजामौली की कितनी फिल्में देखी हैं और कितनी आपके ध्यान में है? अभी तो मेरे ध्यान में ज़्यादा कोई नहीं है। बाहुबली, हाँ, बाहुबली, RRR। अब एक खबर ये भी सामने आई है कि एस राजामौली दादा साहेब फाल्के, जो कि हमारे इंडियन सिनेमा के फादर के नाम से कहलाते हैं, उनका नाम बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनके नाम से अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो उनके ज़िंदगी पर एक बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है। एस राजामौली ने ये ऐलान किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। कितनी एक्साइटेड हैं आप इस न्यूज़ से? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो थोड़ी साउथ टच मूवीज़ रहती है दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बढ़िया, तो शायद इससे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे पास एक और खबर है, मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था ये चीज़ कि एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि ट्विटर हैंडल पर जो हमें अब फ्री में पोस्ट वगैरह देखने मिलते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम की तरह शायद उसमें भी सब्सक्रिप्शन शुरू हो सकते हैं। तो इस पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, मैं सुहाली से तो पूछ ही रही हूँ, लेकिन आपका इस पर क्या कमेंट है और आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं इसके ऊपर, ये ज़रूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा कि अगर ट्विटर पर सब्सक्रिप्शन वाला फीचर शुरू हो गया तो आपका कोई नुकसान होगा इसमें? फिलहाल आप बताइए। आई थिंक राजवी ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग फेक आईडीज़ बना लेते हैं, किसी को भी कमेंट कर देते हैं, कोई भी आपत्तिजनक ट्वीट कर देते हैं, जिससे हमारे लोगों की भावना आहत होती है। तो ये सब्सक्रिप्शन आने से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। हर किसी के पास वो उस चीज़ का हैंडलिंग नहीं रहेगा, किन्हीं लोगों के पास रहेगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएट है ये। आई थिंक ये होना चाहिए ऐसा, इस पे बात चल रही है। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि आप इन सभी बातों के बारे में क्या सोचते हैं। आज नेशनल से हटके कुछ और भी न्यूज़ हमने आपको बताई हैं। ये न्यूज़ आपको सुनकर कैसा लगा, ये हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ में, जहाँ पर आपको इसी तरह की न्यूज़ का थोड़ा एक जो बंच मिलेगा हम दोनों के साथ में। जुड़े रहिएगा वीएनएम टीवी के साथ में।